किसान भाइयों, अगर आप रबी व खरीफ की फसल के बीच में मूंग की फसल बोते हैं तो ये आपके लिए मुनाफा बढ़ाने वाली बात होगी। इससे आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, आपको बताते हैं कि मूंग की खेती के लिए कैसा बीज लेना है, सिंचाई कब करना है, मूंग की फसल के अनुरूप दवाई कब डालना है, स्प्रे कब करना है। किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वह बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूंग की खेती की बात करें तो मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के कुछ शुरू के सप्ताह तक मूंग की फसल की बुआई की जाती है। मूंग के लिए यह बहुत ही अनुरूप समय होता है। मूंग की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बीज को बोने से पहले इसे रोग मुक्त अवश्य करना चाहिए। बीज में लगने वाले कीटाणु इससे नष्ट हो जाते हैं और सारे बीज खेत में पड़ने के बाद उग जाते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। किसान भाइयों, मूंग दलहनी फसल कहलाती है। इसके बीजों को उपचारित करने के लिए किसी भी कंपनी का सही उत्पाद या इजी अंकुर से बीजों का उपचारण करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस उपचारण में इजी पावर या कोई भी फफूंदनाशक को मिला लेने से बीजों को राइजोम का टीका भी लग जाता है, व फफूंद भी नहीं लगती। किसान भाइयों, बीज के उपचार के समय प्रति किलो 1 से 2 ग्राम इजी अंकुर व 4 से 5 ग्राम प्रति किलो इजी पावर लेकर बुआई करें। इससे अंकुरण आसान होगा और जड़ें भी मजबूत रहेगी। बुआई के समय ध्यान रखें कि बुआई एक कतार में निश्चित दूरी पर हो, जिससे हर पौधे को बराबर हवा व धूप मिलती रहे। किसान भाइयों, मूंग की फसल की बुआई का सही समय शाम 5 बजे के बाद व सुबह 8 बजे के पहले होता है। बीजों के चयन करते समय हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम बीजों का चयन करें जो कम से कम समय पुरानी हो। ऐसे बीज जो हाल ही में उत्पादित किए गए हों, उनका चयन करना सही होगा, जैसे पूसा, विशाल, सम्राट या SAML 668। ये जो किस्में हैं बीजों की, इनमें 60 से 70 दिनों में फसल तैयार हो जाती है और फसल का उत्पादन 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। किसान भाइयों, बोनी के तुरंत बाद या पहले पानी के पहले खेत में निमेटा केयर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। किसान भाइयों, पहले पानी के बाद खेत में उग रही खरपतवार को हल से या मजदूर लगाकर दूर करें। अंकुरण के बाद हर 20 दिन के अंतराल पर इंसेक्ट किलर रुद्र का उपयोग करें। इसका उपयोग 15 ml प्रति पंप प्रति आधा एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। फसल के 20 से 30 दिन की उम्र पर न्यूट्रा केयर, ब्लैक डायमंड व स्प्रेडॉल का घोल बनाकर 15 से 20 ml प्रति पंप के हिसाब से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। मेरे प्रिय किसान भाइयों, यह वही समय होता है जिस वक्त फसल पर फूल आने की शुरुआत होती है। इस समय में पौधे को पोषक तत्व की आवश्यकता रहती है। वह सारे पोषक तत्व उसे इस छिड़काव से मिलते हैं। अतः सही उत्पादन के लिए यह छिड़काव अति आवश्यक है। अब जब फसल 40 से 50 दिन की हो गई है तो यह सिंचाई का समय है और यही समय पौधे में कली लगने का भी होता है। इस समय फसल पर ईसी गोल्ड, ब्लैक डायमंड व स्प्रेडॉल के घोल को 15 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करें तो पौधे को पूरा पोषण मिलता है और पोषण के साथ साथ पौधे में फलियों की संख्या भी बढ़ जाती है। मूंग की फसल पर आवश्यकता अनुसार ही कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये फसल अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त अधिकतम किसान खेत खाली छोड़ देते हैं और अगर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है तो मूंग की फसल अवश्य करें और खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। सभी किसान भाइयों को यह वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।